सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 3.46 एस रिलेशन है ऑन सेट ए। फर्स्ट पार्ट में हमने सबसेट्स ऑफ ए फाइंड करने हैं। देखें ये आर्डर पेयर रिलेशन एस को बिलोंग कर रहे हैं। ये आर्डर पेयर 5 टू रिलेशन एस को बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन 5s2 यानी 5 रिलेशन एस के थ्रू 2 से रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह देखें ये ई हमने फाइंड करना है। ई में वो वाले एक्स लिखने हैं जो एस के थ्रू 2 से रिलेट कर रहे हैं। जैसे देखें ये 1 2 से रिलेट कर रहा है, ये आ जाएगा 1s2। 2 2 से रिलेट कर रहा है 2s2। और फिर देखें ये 5 2 से रिलेट कर रहे हैं 5s2। तो ये ए के वो एलिमेंट हैं जो एस के थ्रू 2 से रिलेट कर रहे हैं। तो सेट ई में आ जाएगा ये 1 2 5। इसी तरह देखें सेट एफ में हमने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो एस के थ्रू 3 से रिलेट कर रहे हैं। तो देखें सिर्फ ये 3 है जो 3 से रिलेट कर रहा है, ये आ जाएगा 3s3। तो एफ के अंदर सिर्फ 3 आ जाएगा। जी में देखें वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जिनके साथ 2 रिलेट कर रहे हैं। तो देखें 2 2 के साथ रिलेट कर रहे हैं 2s2। 2 4 के साथ रिलेट कर रहे हैं 2s4। तो 2 2 और 4 के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो जी में आ जाएगा 2 4। एच में देखें वो एलिमेंट लिखने हैं 3 जिनके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो देखें 3 3 के साथ रिलेट कर रहे हैं 3s3 आ गया। और 3 5 के साथ रिलेट कर रहे हैं 3s5 आ गया। तो 3 3 और 5 के साथ रिलेट करेगा तो एच में आ जाएगा 3 5। बी पार्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है रिलेशन एस की। रिलेशन एस ए क्रॉस ए का सबसेट है। अब देखें ये जो फर्स्ट सेट है इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। इसको हम अलोंग कॉलम ले लेंगे और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में सेकंड सेट होता है वो भी इसमें ए है, उसके एलिमेंट हम अलोंग रो ले लेंगे। अब हम इनके आर्डर पेयर बनाएंगे। जो आर्डर पेयर एस को बिलोंग करेगा वहाँ पे 1 आ जाएगा, जो आर्डर पेयर एस को बिलोंग नहीं करेगा वहाँ पे 0 आ जाएगा। ये देखिए आर्डर पेयर 1 1 एस में नहीं है, 0 आ गया। ये फिर 1 2 बनेगा, ये एस को बिलोंग कर रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 1 3 इसमें नहीं है, 0। 1 4 नहीं है इसमें, 0। 1 5 भी नहीं है, 0। फिर 2 का देखें 2 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, 0। फिर 2 2 बिलोंग कर रहा है, 1। 2 3 नहीं है, 0। 2 4 ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा। 2 5 ये भी बिलोंग नहीं कर रहा, 0। इसी तरह हमने ये सब के लिखने हैं। 3 1 नहीं है, 3 2 नहीं है, 3 3 है, 3 4 नहीं है, 3 5 है, 4 1 है, 4 2 नहीं, 4 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं और 4 5 भी नहीं। 5 1 नहीं है, 5 2 है, 5 3 नहीं है, 5 4 नहीं है और 5 5 नहीं। ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई रिलेशन एस की। सी पार्ट में डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है रिलेशन एस का। रिलेशन एस ऑन सेट ए है। ए के एलिमेंट हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब देखें रिलेशन एस में फर्स्ट आर्डर पेयर है 1 2, तो ये 1 से एरो 2 पे चला जाएगा। सेकंड है 2 से 2, ये 2 से एरो निकल के 2 पे ही एंड हो जाएगा। फिर है 2 4, तो ये 2 से 4 पे एरो चला जाएगा। फिर 3 3, 3 से 3 पे ही। फिर 3 5 है, तो ये 3 से एरो 5 पे चला जाएगा। फिर 4 1, ये 4 से 1 पे। फिर 5 2, ये 5 से 2 पे एरो जाएगा।
ये डायरेक्टेड ग्राफ आ गया रिलेशन एस का। डी पार्ट में कंपोजिशन रिलेशन एस एस फाइंड करना है। ये कंपोजिशन रिलेशन आर एस की डेफिनेशन देखें। इसमें आर्डर पेयर ए सी कंपोजिशन रिलेशन आर एस को बिलोंग करेगा इफ़ अगर आर्डर पेयर ए बी बिलोंग करे आर को और आर्डर पेयर बी सी बिलोंग करे एस को, तो फिर ये जो ए सी है ये बिलोंग करता है आर कंपोजिशन एस को। अब देखें हमने ये एस कंपोजिशन एस फाइंड करनी है। ये आर्डर पेयर 1 2 एस को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये उन आर्डर पेयर के साथ कंबाइन करेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। ये देखें ए बी को हमने बी सी से मिलाया, ये फर्स्ट आर्डर पेयर में बी सेकंड एलिमेंट है और ये जो सेकंड आर्डर पेयर है इसमें बी फर्स्ट है, यानी ये इसके साथ कंबाइन करेगा। तो ये 1 2 उन आर्डर पेयर के साथ कंबाइन करेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। तो देखें 1 2 2 के साथ, फिर 1 2 2 4 के साथ और 2 2 2 4 के साथ। तो यहाँ से देखें ये 1 2 आ जाएगा एस कंपोजिशन एस में, यहाँ से 1 4 आ जाएगा और यहाँ से 2 4 आ जाएगा। फिर देखें 2 2 ये भी उनसे कंबाइन करेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, तो 2 2 को 2 2 से कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास 2 2 एस कंपोजिशन एस में आ जाएगा। फिर 2 4 आ जाएगा। अब ये उनके साथ मिलेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 हो, तो ये 2 4 4 1 से मिलेगा, तो ये 2 1 ये एस कंपोजिशन एस में आ जाएगा। इसी तरह हमने ये सारे आर्डर पेयर निकाले, तो ये एस कंपोजिशन एस के ये आर्डर पेयर हैं, ये हमने यहाँ लिख दिए सारे। ये इसका 3.47 इसमें रिलेशन आर है ऑन सेट एक्स। फर्स्ट पार्ट में सबसेट ऑफ एक्स फाइंड करने हैं। ई में देखें वो एलिमेंट लिखने हैं बी जिनके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो बी बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी सी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो बी बी और सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो ई में आ जाएगा बी सी। ऐसे ही देखें एफ में वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी के साथ रिलेट कर रहे हैं, जैसे ए बी के साथ रिलेट कर रहे हैं, बी बी के साथ रिलेट कर रहा है, डी बी के साथ रिलेट कर रहे हैं और ई बी के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट ऐसे हैं जो बी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो एफ में आ जाएंगे ए बी डी ई। जी में वो एलिमेंट लिखने हैं जो ई के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ई के साथ रिलेट कर रहा हो, तो जी में एम्प्टी सेट आ जाएगा। एच में वो एलिमेंट लिखने हैं ई जिनके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ई ए के साथ रिलेट कर रहे हैं, ई बी के साथ रिलेट कर रहा है और ई एफ के साथ रिलेट कर रहा है। तो ई ए बी एफ के साथ रिलेट कर रहा है, तो एच में आ जाएगा ए बी एफ। बी में डोमेन ऑफ आर फाइंड करनी है। रिलेशन आर में ये जो आर्डर पेयर लिखे हैं इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इनके सेट को डोमेन कहते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी सी डी ई, ये डोमेन बन गई। रेंज आर्डर पेयर में ये जो सेकंड एलिमेंट है इनके सेट को रेंज कहते हैं, ये आ जाएगा बी सी एफ ए, बस ये इसकी रेंज है। सी पार्ट में कंपोजिशन रिलेशन आर आर फाइंड करना है। तो देखें ये फर्स्ट आर्डर पेयर ए बी लेंगे, इसमें देखें सेकंड एलिमेंट बी है, इसको उन आर्डर पेयर के साथ कंबाइन करना है जिनमें फर्स्ट एलिमेंट बी है, तो ये ए बी 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 के साथ मिलेगा और ए बी बी सी के साथ। तो देखें ए बी 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 से मिला, तो ये जो ए बी है ये वाला ये आर कंपोजिशन आर में चला जाएगा। ऐसे ही जब बी सी से कंबाइन करेगा तो ये जो ए सी है ये आर कंपोजिशन आर में चला जाएगा। फिर बी बी उन एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा जिसमें उन आर्डर पेयर के साथ कंबाइन करेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बी हो, तो देखें सिर्फ इसमें फर्स्ट एलिमेंट बी है तो ये इसके साथ मिलेगा, तो यहाँ से बी जो है वो बी को आ जाएगा और फिर बी इस आर कंपोजिशन आर में चले जाए। फिर देखें ये बी सी है,
इसको हम उसके साथ कंबाइन करेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सी हो, तो ये बी सी सी एफ ये आपस में मिलेंगे, तो यहाँ से बी एफ जो है वो आर कंपोजिशन आर में आ जाएगा। फिर देखें ये डी बी है, इसमें सेकंड एलिमेंट अब बी है, तो ये उनके साथ मिलेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बी हो, तो डी बी 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 और डी बी बी सी, ये देखें डी बी 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 और डी बी बी सी, ऐसे फिर यहाँ से डी बी और इधर से डी सी, ये आर कंपोजिशन आर में। फिर देखें ये ई ए बी के साथ कंबाइन होगा और ई बी बी सी के साथ, ये ई बी है ये बी सी के कंबाइन होगा, ये आर कंपोजिशन आर के आर्डर पे आ जाएंगे, ये इसका आंसर है।